एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनके पास बहुत जमीन थी, अच्छा खासा व्यापार था और समाज में बड़ा मान सम्मान था। सेठ के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। बाहर से सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन सेठ के मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। मेरे बाद यह घर और व्यापार कौन संभालेगा? कौन सिर्फ रखवाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला होगा? एक दिन सेठ ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया। सब आंगन में बैठ गए। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। जाने से पहले मैं तुम सबकी समझ और मेहनत की परीक्षा लेना चाहता हूं। इतना कहकर उन्होंने नौकर से 4 बोरियां गेहूं मंगवाई। हर बहू को एक एक बोरी देते हुए सेठ ने कहा, यह बोरी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जब मैं लौट कर आऊं तब यही बोरी मैं तुमसे वापस मांगूंगा। चारों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। किसी को बात समझ आई। सेठ यात्रा पर निकल गए। पहली बहू को लगा, एक बोरी गेहूं ही तो है, इससे क्या होगा। कुछ दिन तक उसने बोरी को कोने में रख दिया। फिर चूहे लग गए, गेहूं खराब होने लगे। उसने सोचा, अब कौन संभाले रोज रोज। आखिरकार उसने वह गेहूं बेच दिया। कुछ खर्च कर दिया, कुछ यूं ही नष्ट हो गया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह सेठ की दी हुई जिम्मेदारी है। दूसरी बहू थोड़ी समझदार थी, लेकिन आलसी। उसने बोरी को अच्छे कपड़े से ढक दिया, ऊपर लकड़ी रख दी और सोच लिया, जैसे ससुर जी ने दिया है वैसे ही लौटा दूंगी, न घाटा न फायदा। उसने न तो गेहूं को देखा, न उसे साफ किया, न उससे कुछ सीखा, बस समय काटती रही। तीसरी बहू बहुत सतर्क थी। उसे हमेशा डर रहता था, अगर एक दाना भी कम हो गया तो। वह रोज बोरी खोलती, गेहूं देखती, गिनती करती। कभी नमी तो नहीं, कभी कीड़े तो नहीं, लेकिन उसने भी कभी उसे उपयोग में नहीं लगाया। डर ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। चौथी बहू सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे समझदार। उसने बोरी को देखकर कहा, पिताजी ने यूं ही नहीं दिया होगा। अगर बोरी मिली है तो कुछ तो कारण है। उसने अपने पति से बात की। दोनों ने मिलकर खेत साफ किए, पत्थर हटाए, खरपतवार निकाले। धूप में पसीना बहा, हाथों में छाले पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गेहूं बोया। रोज सुबह खेत जाती, पानी देती, फसल को देखती। जब पहली फसल तैयार हुई, उसने कुछ गेहूं बेच दिए, कुछ से फिर बीज बनाए। धीरे धीरे 1 बोरी से 10 बोरी, 10 से 50, और मेहनत करते करते सैकड़ों बोरियां इकट्ठी हो गईं। उसने गोदाम बनवाया, साफ सफाई रखी और हिसाब भी सीखा। कई महीनों बाद सेठ लौटे। उन्होंने एक एक करके बहुओं से बोरी मांगी। पहली बहू चुप हो गई, दूसरी बोरी लेकर आ गई, तीसरी ने बोरी खोलकर दिखा दी। जब चौथी बहू की बारी आई, उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप मेरे साथ गोदाम चलिए। सेठ जैसे ही गोदाम पहुंचे, उनकी आंखें भर आईं। सैकड़ों बोरियां, साफ सुथरा प्रबंध और मेहनत की खुशबू। सेठ ने कहा, तूने सिर्फ गेहूं नहीं बढ़ाया, तूने समझ, जिम्मेदारी और भविष्य बढ़ाया है। सेठ ने पूरे परिवार के सामने कहा, घर और व्यापार वही संभाल सकता है जो मिली हुई चीज को बढ़ा सके। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी सबसे छोटे बेटे और उसकी पत्नी को सौंप दी। हमें अपने पूर्वजों से जो भी मिलता है, जमीन, व्यापार, शिक्षा या अवसर, उसे सिर्फ संभाल कर नहीं, मेहनत और समझ से बढ़ाकर आगे ले जाना चाहिए।